नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अर्शद कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा, आस्तीन का सांप कौन है जिसकी वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मारिया कहती है अर्शद अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसा है जिसे आपने अभी अभी रखा हो। ज़रूरी नहीं उसने जानबूझकर किया हो सकता है जाने अनजाने में ऐसा हो गया हो। अर्शद कहता है किसको कहूँ, एक तरफ इंतज़ार और नताशा हैं जिनको मैंने ये जिम्मेदारी दी थी, दूसरी तरफ अंबर है। मारिया कहती है अच्छा सब अल्लाह पर छोड़ दें, आप इतने अच्छे हैं, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती, तो आपका दुश्मन जितना भी आपका मुखालिफ होगा आपका बुरा नहीं कर सकेगा। मारिया अर्शद के हाथ को पकड़ती है। अर्शद कहता है हाँ, नफ़ा नुकसान कारोबार का हिस्सा है, तुम्हारी वजह से एक बार नहीं मैं दूसरी बार परेशानी से निकला हूँ। जीवन साथी अच्छा हो तो बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आसानी से गुजर जाती है। दूसरी तरफ अर्शद की माँ भी कहती है खुदा उसका बेड़ा गर्क करे, मेरे अर्शद ने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया। कौन दुश्मन पैदा हो गया है जिसने अर्शद के बने बनाए काम को बिगाड़ दिया है। अर्शद कहता है अम्मी पता ही तो नहीं लग रहा, एक बार वो शख्स मेरे सामने आ जाए तो उसका मैं वो हाल करूँगा कि सारी उम्र याद रखेगा। बेबी सब सुन रही थी। अगर अर्शद को पता लग गया कि इंतज़ार के लैपटॉप से सारी फाइलें मैंने ट्रांसफ़र और डिलीट की हैं तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अर्शद तो मुझे घर से ही निकाल देगा। मेरे अल्लाह मुझे बचा ले, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बेबी जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अब क्या होगा बेबी, अगर मारिया को ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हर चीज़ उल्टी हो रही है। इंतज़ार को अलमारी से काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। इंतज़ार कहता है बेबी तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? अभी कल ही की बात है कि तुम मुझसे 5 लाख रुपए मांग रही थी और जहाँ तक मेरे इल्म में है अर्शद ने तुम्हें कोई रकम नहीं दी। बेबी कहती हाँ, अब तुम मुझ पर शक करोगे। मैंने अपनी कुछ चूड़ियाँ और जेवर बेचे हैं ज्वेलर के पास, ये उन्हीं के पैसे हैं। इंतज़ार कहता है जितने ये पैसे हैं इनसे तो कम ही तुम्हारा जेवर था। बेबी झगड़कर इंतज़ार के पास से चली जाती है। आखिर बेबी के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? इंतज़ार सोचता रहता है कहीं बेबी ने ही तो हमारे लैपटॉप से मालूमात नहीं चुराई। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे बेबी पर नज़र रखनी है, कहीं ये अर्शद के कॉम्पिटिटर से तो राब्ते में नहीं है। इधर फहद अरीबा पर दांत पीस रहा था। अरीबा तुमने माजी में मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अगर तुम्हें मैंने खून के आंसू न रुला दिया तो मेरा नाम फहद नहीं। इधर अरीबा बहुत परेशान है, अगर पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया तो पुलिस तो मुझ तक पहुंच जाएगी, क्या जवाब दूंगी? इस तरह तो मेरे किरदार पर उंगलियां उठेंगी। अगर रेहान को ज़रा सा भी शक हो गया कि मैं किसी और से मिलती रही हूँ तो वो मुझे तलाक दे देगा। अब क्या होगा? फहद की कॉल आती है, अरीबा पुलिस किसी सूरत नहीं मान रही, वो तुमसे भी तफ्तीश करना चाहती है कि आखिर तुम्हें अगवा क्यों किया गया था और अगवा करने वाले लोग कौन थे। आखिर किडनैपर तुमसे क्या चाहते थे? तुम्हारी मालूमात के ज़रिए पुलिस किडनैपरों तक पहुंचना चाहती है। अरीबा कहती है प्लीज़ फहद पुलिस को रोको, इस तरह तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। फहद कहता है अरीबा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस तुम्हारे तक ना पहुँचे। इधर रेहान कहता है अरीबा क्या बात है, तुम आजकल हर वक्त खोई खोई रहती हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। अरीबा कहती है नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। इधर फहद कहता है अरीबा तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, हालांकि तुम चालाक नहीं बल्कि मक्कार हो, तुमने हमें मक्कारी से धोखा दिया, अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे जाल में फंस गई हो। बस मुझे मुनासिब वक्त का इंतज़ार है, कब तुम्हारा ये मक्कार चेहरा सबके सामने लाना है। दूसरी तरफ फहद अंबर से मिलता है, आप हर वक्त खामोश क्यों रहती हैं, किससे बातचीत किया करें। अंबर कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। फहद कहता है ऐसा ही तो है, जिसकी कुछ पर्दादारी है। अर्शद भी आता है, फहद अंबर के पास खड़ा था। फहद कहता है अर्शद मैं मिस अंबर से बात कर रहा था, जब से ऑफिस में आई है अपने काम से काम रखती है,
मुझे तो लगता है कि इसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। अर्शद मुस्कुरा देता है। अंबर शुरू से ही ऐसी है, घुलने मिलने में काफ़ी वक्त लेती है। फहद कहता है अर्शद तो फिर से समझाओ, बल्कि बताओ कि हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा हैं। अर्शद कहता है हाँ, ये समझाना है, बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम ही अंबर को समझा दो। अर्शद फहद को छोड़कर चला जाता है। अंबर जाने लगती है। फहद कहता है बैठो, काम तो होते रहेंगे। तुमने कभी बताया नहीं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। अंबर कहती है कुछ ज़्यादा नहीं, अब्बू हैं, अम्मी हैं, एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। फहद कहता है और आप? अंबर कहती है मुझे कुछ अरसा पहले डिवोर्स हो चुकी है। अंबर अपने बारे में बताते हुए काफ़ी उदास थी और उसकी आंखें भी नम थी। फहद कहता है मिस अंबर, अगर बुरा ना मनाएं तो एक बात पूछूं, मैंने ये भी सुना है कि आप काफ़ी अरसा अर्शद के साथ अंगेज भी रही। अंबर कहती है हाँ, मगर शायद हम दोनों का साथ एक साथ नहीं लिखा था। अंबर के चेहरे पर काफ़ी उदासी थी। फहद कहता है लगता है कि मैंने आपसे ये पूछकर आपका दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अंबर कहती है नहीं। इधर अर्शद को और इंतज़ार को पता लग जाता है बेबी ने ही वो फाइलें चुराई थी। अर्शद बेबी पर बहुत गुस्सा होता है। बेबी, तुमने ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है। मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। बेबी अर्शद की मिन्नतें करती रहती है, अर्शद मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। दूसरी तरफ रेहान को भी पता लग जाता है कि अरीबा कभी माँ नहीं बन सकती। अरीबा ने झूठ बोला था और रिपोर्ट्स छुपा कर रखी थी। और फहद भी अरीबा के बारे में रेहान को सब बता देता है कि अरीबा नहीं चाहती थी कि मेरी और मारिया की शादी हो। रेहान वो तुमसे पहले मुझे पसंद करती थी, मगर उसकी शादी तुमसे हो गई और इसीलिए अरीबा ने मारिया से बदला लेने का सोच लिया और अरीबा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मैं मारिया को तलाक दे बैठा। अरीबा फहद से मारिया से भी माफ़ी मांगती है। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ज़्यादती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम सबको तो अपनी मंजिल मिल गई और मेरा दामन खाली रह गया। मैं औलाद जैसी नेमत से तो महरूम थी ही, मगर अब शौहर से भी महरूम हो गई। रेहान कहता है अरीबा तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरीबा जाने लगती है। रेहान की माँ अरीबा को रोकती है, रुको अरीबा, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारा कसूर तुम्हारा भी नहीं, कसूर हम बड़ों का भी है। तुम्हारी और रेहान की शादी हमने ज़बरदस्ती की और नतीजा अब सबके सामने है। रेहान मैं तुम्हारी माँ हूँ, अरीबा को रोक लो, ये मेरा हुक्म है। अरीबा ने जो गलतियाँ की हैं अरीबा इन पर पशेमान है। दूसरी तरफ फहद अर्शद को कहता है अर्शद मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अर्शद कहता है क्या बात है भाई। फहद कहता है मैं अंबर से शादी करना चाहता हूँ और प्लीज़ तुम मेरा रिश्ता अंबर के घर लेकर जाओ। अर्शद और मारिया फहद का रिश्ता लेकर अंबर के घर जाते हैं। इस तरह से अंबर की शादी फहद के साथ हो जाती है। ड्रामा अदावत में इतना ही।